राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकांडम् 50 सर्गः। प्रभु प्रेमियों, श्री राम जी का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना, वहां निषाद राज गुह द्वारा उनका सत्कार, इन पावन प्रसंगों को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। विशालान् कोसलान् रम्यान् यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः अयोध्याम् उन्मुखो धीमान् प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। आपृच्छे त्वां पुरीश्रेष्ठे काकुत्स्थ परिपालिते दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च। प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार विशाल और रमणीय कोसल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या जी की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, हे ककुत्स्थ वंशी राजाओं से परिपालित पुरी शिरोमणि अयोध्ये, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। निवृत्त वनवासत्वाम् अनृणो जगति पतेः पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः ततो रुचिरताम्राक्षो भुजम् उद्यम्य दक्षिणम् अश्रुपूर्णमुखो दीनो अब्रवीज्जानपदं जनम्। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या जी को प्रणाम करते हुए कहा, वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौट कर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। प्रेमी जनों, इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्र वाले श्री राम जी ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, अनुक्रोशो दया चैव यथार्हं मयि वह कृतः
चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यताम् अर्थसिद्धये तेऽभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणं विलपन्तो नराघोरं व्यतिष्ठन्श्च क्वचित् क्वचित्। प्रभु प्रेमियों, भगवान श्री राम जी ने दोनों भुजाएं उठा करके सजल नेत्रों से जनपद वासियों से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। भक्तजनों, यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहां तहां खड़े हो गए। तथा विलपतां तेषाम् अतृप्तानां च राघवः अचक्षुः विषयं प्रायात् यथार्कः क्षणदामुखे ततो धान्यधनोपेतान् दानशीलजनान् शिवान् अकुतश्चित् भयान् रम्यां शैत्ययूपसमावृतान्। भक्तजनों, उन मनुष्यों की आंखें अभी श्री राम जी के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर रहे थे। इतने में ही श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कोसल जनपद को लांघ गए जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहां के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से भी कोई भय नहीं था। वहां के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। उद्यानाम्रवणोपेतान् संपन्न सलिलाशयान् तुष्टपुष्ट जनाकीर्णान् गोकुलाकुल सेवितान् रक्षणीयान् नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान् रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलानत्यवर्तत। प्रेमी जनों, वहां बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहां जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। गौओं के समूहों से व्याप्त और सेवित था। वहां के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। मध्येन मुदितं स्फीतं रम्योद्यानसमाकुलं राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययौ धृतिमतां वरः तत्र त्रिपथगां दिव्यां शीततोयामशैवलां ददर्श राघवो गंगां रम्यां ऋषिनिषेविताम्। प्रेमी जनों, कोसल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त
धन धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा जी का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई, सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। आश्रमैरविदूरस्थैः श्रीमद्भिः समलङ्कृतां कालेप्सरोभिर्हृष्टाभिः सेवितां भो हृदां शिवां देवदानवगन्धर्वैः किन्नरैरूपशोभितां नागगन्धर्वपत्नीभिः सेवितां सततं शिवाम्। भक्तजनों, उनके अर्थात गंगा जी के तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे, जो उन देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जलकुंड का सेवन करती हैं। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। देवा क्रीडशता कीर्णां देवोद्यानयुतां नदीं देवार्थमाकाशगतां विख्यातां देवपद्मिनीं जलाघाताट्टहासोग्रां फेन निर्मलहासिनीं क्वचित् वेणीकृतजलां क्वचिदावर्तशोभिताम्। प्रभु प्रेमियों, गंगा जी के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीडा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं और वहाँ देव पद्मिनी के रूप में विख्यात हैं। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है, वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फेन प्रकट होता है, वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भंवरों से सुशोभित होती है। क्वचित् स्तिमित गंभीरां क्वचित् वेग समाकुलां क्वचित् गंभीर निर्घोषां क्वचित् भैरवनिः स्वनां देवसंघाप्लुत जलां निर्मलोत्पल संकुलां क्वचिदाभोगपुलिनां क्वचिन्निर्मलवालुकां। प्रेमी जनों, कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है, कहीं वे महान वेग से व्याप्त हैं, कहीं उनके जल में मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। गंगा जी के जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों से अथवा कुमुदों से आच्छादित होता है। कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है तो कहीं निर्मल बालुका राशिका। हंस सारस संघुष्टां चक्रवाकोपशोभितां सदा मत्तैश्च विहगैः अभिपन्नां अनिन्दितां
क्वचित्तीररुहैर्वृक्षैः मालाभिरिव शोभितां क्वचित् फुल्लोत्पलच्छन्नां क्वचित् पद्मवनाकुलां। प्रभु प्रेमियों, हंसों और सारसों के कलरव वहां गूंजते रहते हैं। चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मदमत्त रहने वाले विहंग उनके जल पर मंडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है और कहीं कमल वनों से व्याप्त है। क्वचित् कुमुदखण्डैश्च कुड्मलैरोपशोभितां नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव च क्वचित् व्यपेतमलसङ्घातां मणिनिर्मलदर्शनां दृशा गजैर्वनगजैः मत्तैश्च वरवारणैः। प्रेमी जनों, कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें सुशोभित करती हैं। कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मदमत्त नारी के समान प्रतीत होती हैं। वे मल समूह अर्थात पाप राशि दूर कर देती हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मदमत्त दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहल पूर्ण बना रहता है। देवराजोपवाह्यैश्च सन्नादितवनान्तरां प्रमदाम् इव यत्नेन भूषितां भूषणोत्तमैः फलपुष्पैः किसलयैः वृतां गुल्मैः द्विजैस्तथा विष्णुपादच्युतां दिव्याम् अपापां पापनाशिनीं। प्रभु प्रेमियों, गंगा जी के तट के वनों का भीतरी भाग जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से सदैव कोलाहल पूर्ण बना रहता है। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्नपूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। उनमें पाप का लेश भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली है। शिंशुमारैश्च नक्रैश्च भुजंगैश्च समन्वितां शंकरस्य जटाजूटात् भ्रष्टां सागर तेजसा समुद्रमहिषीं गंगां सारसक्रौञ्चनादिताम् आससाद महाबाहुः शृंगवेरपुरं प्रति। प्रभु प्रेमियों, उनके जल में सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगरवंशी राजा भगीरथ के तपोमय तेज से जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी हैं तथा जिनके निकट सारस और क्रौंच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुँचे। गंगा की वह धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी।
तामोर्मे कलिलावर्ताम् अन्ववेक्ष्य महारथः सुमन्त्रम् अब्रवीत् सूतम् इहैवाद्य वसामहे अविदूरादयं नद्या बहुपुष्पप्रवालवान् सुमहानिङ्गुदी वृक्षो वसामोत्रैव सारथे। प्रेमी जनों, जिनके आवर्त भंवरे लहरों से व्याप्त थे, उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम जी ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत, आज हम लोग यहीं रहेंगे। हे सारथे, गंगा जी के समीप ही जो यह बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात में हम निवास करेंगे। प्रेक्षामि सरितां श्रेष्ठां सम्मान्य सलिलां शिवां देवमानव गंधर्व मृगपन्नग पक्षिणां लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च बाढमित्येव राघवम् उक्त्वा तमिङ्गुदी वृक्षं ततोपययतुर्हयैः। भक्तजनों, प्रभु श्री राम जी ने कहा, जिन माँ गंगा का जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समादरणीय है, उन कल्याण स्वरूपा सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। भक्तजनों, तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्वों द्वारा उस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। रामोऽभियायतं रम्यं वृक्षम् इक्ष्वाकुनन्दनः रथादवतरत्तस्मात् सभार्यः सह लक्ष्मणः सुमन्त्रोऽप्यवतीर्याथ मोचयित्वा हयोत्तमान् वृक्षमूलगतं रामम् उपतस्थे कृतांजलिः। प्रभु प्रेमियों, उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा निषाद जात्यो बलवान् स्थपतिश्चेति विश्रुतः स श्रुत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयमागतं वृद्धैः परिवृतो मात्यैः ज्ञातिभिश्चाप्युपागतः। प्रभु प्रेमियों, श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहां के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम जी मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ अर्थात सबको साथ लेकर वहां आया।
ततो निषादाधिपतिं दृष्ट्वा दूरादुपस्थितं सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद्गुहेन सह तमार्तः सम्परिष्वज्य गुहो राघवमब्रवीत् यथायोध्या तथेदं ते राम किं करवाणि ते। प्रेमी जनों, निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। श्री रामचंद्र जी को वल्कल आदि धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि भला किसको सुलभ होगा। ईदृशं हि महाबाहो कः प्राप्स्यत्यतिथिं प्रियं ततो गुणवदन्नाद्यम् उपादाय पृथग्विधम् अर्घ्यं चोपानयच्छीघ्रं वाक्यं चेदमुवाचः स्वागतं ते महाबाहो अवेयम् अखिलामहि वयं प्रेष्या भवान् भर्ता साधुराज्यं प्रसादिनः भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चैतत् उपस्थितं शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं च ते। गुहम् एवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाचः अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वदा वयम्। प्रभु प्रेमियों, तदनंतर निषादराज गुह भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, हे महाबाहो, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भक्ष्य अर्थात अन्न आदि, भोज्य अर्थात खीर आदि, पेय अर्थात पानक रस आदि तथा लेह्य अर्थात चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे स्वीकार करें। ये उत्तमोत्तम शय्याएं हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं। ये सब सामग्री आप ग्रहण करें, यही हमारा निवेदन है। पद्भ्याम् अभिगमाच्चैव स्नेह संदर्शनेन च भुजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पीडयन् वाक्यमब्रवीत् दिष्ट्या त्वां गुह पश्यामि यरोगं सह बान्धवैः अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च। भक्तजनों, गुह के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, हे सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और फिर श्री राम जी ने
अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गुह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गुह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में, मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है? यत्वेदं भवता किंचित प्रीत्या समुपकल्पितं सर्वं तदनुजानामि नहि वर्ते प्रतिग्रहे कुशचिराजिनधरं फलमूलाशनं च मां विद्धि प्रणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम्। भक्तजनों, श्री राम जी ने निषाद राज गुह से कहा, तुमने प्रेम वश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। वल्कल और मृग चर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। अश्वानां खादनेनाहम् अर्थी नान्येन केनचित् एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः। एते हि दयिता राज्ञः पितुः दशरथस्य मे एतैः सुविहितैरश्वैः भविष्याम्यहमर्चितः। भक्तजनों, राम जी ने कहा निषाद राज से, इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय है। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सोन्वशात् गुहस्तत्रैव पुरुषांस त्वरितं दीयताम् इति। ततश्चिरोत्तरासङ्गः सन्ध्याम् अन्वास्य पश्चिमां जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयं। भक्तजनों, तब गुह ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र लाकर दो। तत्पश्चात वल्कल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र ग्रहण किया, अर्थात केवल जल मात्र पी लिया। तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ वृक्षम् उपाश्रितः। गुहोऽपि सह सूतेन सौमित्रिम् अनुभाषयन् अन्वजाग्रत्ततो रामम् अप्रमत्तो धनुर्धरः।
प्रभु प्रेमियों, तत्पश्चात पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धोकर पोंछकर वहां से कुछ दूर पर हट आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुह भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से बातचीत करता हुआ श्री राम जी की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। तथा शयानस्य ततो यशस्विनो मनस्विनो दाशरथैर्महात्मनः अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण शर्वरी। प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम जी की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 50 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। प्रभु प्रेमियों, अधर्म का अंत करने के लिए, असत्य का अंत करने के लिए, पाप का अंत करने के लिए परमात्मा ने नर रूप धारण किया और नर रूप धारण करते हुए प्रभु जगत कल्याण के लिए इतना कष्ट भोग रहे हैं। प्रभु श्री सीताराम सरकार आप सबकी सदा सर्वदा रक्षा करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय